गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये हिंदी साहित्य के इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सेकंड वीडियो है। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, और भी हिंदी साहित्य के पूरे टॉपिक्स की वीडियोस डली हैं वो भी आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे भक्ति काल के और रीति काल के और वीरगाथा काल के। तो वीरगाथा काल के मैंने बता दिए थे, अब है भक्ति काल के क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और वर्ग 3 के एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं और 9th 10th 11th 12th के काम भी आएगी। तो अगला क्वेश्चन है, पहले मैंने 14 क्वेश्चन बता दिए थे और पहली वीडियो में, अब दूसरी वीडियो में 15वें क्वेश्चन से बता रही हूँ। जैसे तुलसी ने, पहला 15वां प्रश्न है, तुलसी ने राम की किस रूप में उपासना की है? तो तुलसी ने राम को क्या माना है? स्वामी माना है और स्वयं को दास स्वीकार किया है। और अगला प्रश्न है, राम भक्ति शाखा के कवियों ने किसे अपना इष्ट देव माना है? तो राम भक्ति की शाखा के कवियों ने, मालूम ही है कि रामचरितमानस है जो, तो राम का ही उसमें चरित्र दिया गया तो राम को माना गया है। अगला प्रश्न है, राम भक्ति शाखा में किस प्रकार के काव्य लिखे गए हैं? तो राम भक्ति शाखा में प्रबंध एवं मुक्तक काव्य लिखे गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 18वां, राम भक्ति शाखा के कवियों ने प्रमुख रूप से किस भाषा का प्रयोग किया है? तो जो राम भक्ति शाखा के कवि हैं, उत्तर है इसका, तो उन्होंने ब्रज भाषा में भी किए हैं और अवधी, मतलब दोनों भाषा का उपयोग किया है। जैसे अवधी में रामचरितमानस लिखी है, मतलब उसमें तुलसीदास जी ने, और ब्रज भाषा में कवितावली, गीतावली, दोहावली ये सब लिखी हैं। ठीक है, तो दोनों भाषा का उपयोग राम भक्ति शाखा में किया गया, ब्रज भाषा एवं अवधी। अगला प्रश्न क्या है, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य। ठीक है, और राम भक्ति शाखा के रामानंद। अगला प्रश्न क्या है, कृष्ण भक्ति शाखा के एक कवि का क्या नाम है? तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन कौन से हैं? मालूम ही है कि सूरदास जी ने कृष्ण का सबसे सुंदर वर्णन किया है। वो अंधे होते हुए भी उन्होंने इतना सुंदर वर्णन किया है कृष्ण जी का कि और कोई कवि ने नहीं किया। तो इसके सबसे प्रमुख कवि कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास जी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, सूरदास के काव्य में प्रमुख रूप से किस रसों का प्रयोग हुआ है? तो उत्तर इसका क्या है, श्रृंगार एवं वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न क्या है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में ने प्रमुख रूप से किस भाषा का प्रयोग किया है? तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों ने ब्रज भाषा एवं अन्य बोलियों का प्रयोग किया है। इन्होंने अवधी का नहीं किया, इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया और राम भक्ति शाखा के कवियों ने अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, भक्ति काल की स्फुट शाखा में किस प्रकार की कविता की रचना हुई है? तो भक्ति काल की स्फुट शाखा में मुक्तक काव्य की रचना हुई है। अगला प्रश्न, स्फुट शाखा के 3 कवियों के नाम लिखिए। तो स्फुट शाखा के कवि कौन कौन से हैं? रहीम, गंग, और पहले रहीमदास, दूसरे गंग, तीसरे हैं सेनापति। अगला प्रश्न है, अब देखिए, वीरगाथा काल के बता दिए, भक्ति काल के क्वेश्चन बता दिए, अब आया रीति काल। तो रीति काल काव्य में प्रमुख रूप से किस भाषा का प्रयोग किया गया है? रीति काल में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। रीति काल के कवि आप जानते ही हैं कौन कौन से हैं? बिहारी, घनानंद और मतीराम, पद्माकर, भूषण। जे मोस्ट परीक्षा में आ जाता है कि रीतिकाल के 3 कवियों के नाम लिखो, 4 कवियों के नाम लिखो। तो याद रखना, इसके बिहारी सबसे प्रमुख हैं और मतीराम हैं, दूसरे घनानंद भी हैं, पद्माकर भी हैं, केशवदास भी हैं। केशवदास को क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में प्रयुक्त प्रमुख रसों के नाम बताइए। रीतिकाल में कौन कौन से रस प्रयोग हुए हैं? वीर एवं श्रृंगार के अतिरिक्त शांत रस का प्रयोग है। वीर रस और श्रृंगार रस एवं शांत रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, रीतिकाल कवियों ने
अपने जीवन यापन के लिए किसका आश्रय लिया था? तो ये मालूम ही है सभी को, राजाओं का आश्रय लिया था। राजाओं के ऊपर वो कविता लिखा करते थे, उनकी वीरता की प्रशंसा में वो कविताएं लिखा करते थे। तो वे राजाओं के आश्रय में रहते थे। जो रीतिकाल के जो कवि है, जैसे वीरगाथा काल में रहते थे, उसी प्रकार रीतिकाल कवियों में भी रीतिकाल कवि भी राजाओं के आश्रय लेते थे और राजाओं के आश्रय में रहते थे। अगला प्रश्न क्या है? रीतिकाल के 3 कवियों के नाम बताइए। अभी मैंने पहले भी बताया है रीतिकाल के कौन कौन से कवि हैं, देव, बिहारी एवं घनानंद। अगला क्वेश्चन क्या है? रीतिकाल में कवियों ने अपनी कविता में किन किन छंदों का प्रयोग किया है? तो इसका उत्तर क्या है? उन्होंने कवित्व का प्रयोग किया है। ये छंदों के नाम हैं, जैसे कवित्व, शवैया, वरवई, दोहा, रोला। तो ये छंदों के नाम कहलाते हैं। तो इन कौन कौन से छंदों का प्रयोग किया है इन्होंने? रीतिकाल कवियों ने कवित्व, शवैया, बरवई और दोहा आदि छंदों का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न क्या है? रीतिकाल के कवियों ने संस्कृत के लहरी काव्य के अनुसार किन 2 ग्रंथों की रचना की है? तो रीति काव्य में कौन कौन से लहरी, जैसे गंगा लहरी और यमुना लहरी। जो रीति काव्य के कवि हैं, उन्होंने संस्कृत के लहरी काव्य के अनुसार किन 2 ग्रंथों की? गंगा लहरी और यमुना लहरी। अब है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग पहले भी पढ़ा दिया है मैंने। तो भारतेंदु युग के कवियों की वाणी में कौन सा स्वर मुखरित हुआ है? जो भारतेंदु युग के कवि हैं, उनकी वाणी में कौन सा स्वर था? राष्ट्रीयता का स्वर, मतलब उनमें राष्ट्रीयता की भावना थी। अगला प्रश्न क्या है? भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम लिखिए। भारतेंदु युग के लेखक बताए थे, जैसे प्रताप नारायण मिश्र एक हो गए भारतेंदु युग के लेखक, और दूसरे हैं चौधरी बद्री नारायण प्रेम घन। अब है द्विवेदी युग के प्रश्न। द्विवेदी युग के 3 साहित्यकारों के नाम लिखिए। तो पहला है रामनरेश त्रिपाठी, दूसरा गोपाल शरण सिंह, तीसरा है जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर। अगला प्रश्न क्या है? हिंदी कविता में नवीन युग के सूत्रपात का श्रेय किस युग को प्रदान किया गया है? तो ये कौन सा नवीन युग के सूत्रपात का श्रेय किस युग को प्रदान किया गया है? छायावादी युग। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है? छायावादी कवियों के 2 नाम बताइए। तो छायावादी कवि मैंने बताए थे, 4 कवि हैं छायावादी, जैसे सुमित्रानंदन पंत हो गए, महादेवी वर्मा हो गए, और जयशंकर प्रसाद हो गए, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यदि 2 के परीक्षा में नाम आते तो 2 ही लिखना है, और 4 के आते तो 4 लिखना है। तो इसके 4 कवि हैं, ठीक है। महादेवी वर्मा के काव्य में प्रधान रूप से कौन सा स्वर मुखरित हुआ है? जो महादेवी वर्मा हैं वो छायावादी कवित्री हैं। तो इनके काव्य में कौन सा स्वर मुखरित है? विरह वेदना। उन्होंने विरह के ऊपर कविताएं लिखी हैं। तो छायावादी युग के किस कवि ने क्रांति एवं विद्रोह का स्वर निनादित किया है? तो क्रांति और विद्रोह का स्वर किस में है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में। ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।